तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम बैकअप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को फाइलज़िला FTP क्लाइंट से। गूगल पे सर्च करते हैं फाइलज़िला। ये फ्री FTP सॉल्यूशन है, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के डेटा को बैकअप कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप मैक यूज़ करते हैं और या कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मैक OS X यूज़ कर रहा हूँ तो आई विल डाउनलोड FTP क्लाइंट। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। डाउनलोड होने के बाद आप इसे इंस्टॉल करेंगे और फिर आप इसे ओपन करेंगे। जब आप इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आप अपना होस्ट डालेंगे जो कि आपका होता है सर्वर का एड्रेस, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा, और पोर्ट नंबर। ये डिटेल्स आपको कहाँ पे मिलेंगी? अगर आपका जो सर्वर है मान लीजिए GoDaddy पे है या कहीं और पे है। मेरा खुद का सर्वर, मैंने एक VPS लिया हुआ है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, तो उस पर मैंने इंस्टॉल किया है ISP मैनेजर। उसके थ्रू मैं अपनी FTP की डिटेल्स क्रिएट कर सकता हूँ। अब यूज़र नेम जैसे कि ये बना हुआ है Pixtrio, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूज़र नेम। पासवर्ड मैंने पीछे सेट किया था अभी, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे जाके ये मैंने क्रिएट किया अपना पासवर्ड। यूजली बना होगा, नहीं बना होगा, यू कैन आस्क योर सर्वर। एंड द होस्ट आप डाल सकते हैं यहाँ पे जाके। ये आपका सर्वर का एड्रेस हो गया जो होस्ट है, और पोर्ट नंबर यहाँ पे गिवन है 21, तो मैं पोर्ट नंबर यहाँ डाल दूँगा। क्लिक करूँगा क्विक कनेक्ट, आई विल सेव द पासवर्ड और ओके। मैं आपको एक और तरीका दिखा देता हूँ कनेक्ट करने का। मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट होस्ट कराई हुई है GoDaddy पर, तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट पे जाके लॉगिन करेंगे। अपने होस्टिंग अकाउंट में आने के बाद आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स पॉपअप हो जाएगा। आप जाएंगे SSH and SFTP पर, उसके बाद यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स मेंशन हो जाएंगी। इसी को आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर। देखिए यहाँ कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश हो रहा है अभी। ओके, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। मैं यहाँ पे ऑलवेज ट्रस्ट पे क्लिक कर दूँगा। रिट्रीविंग डिटेल्स, लॉगिन और डायरेक्टरी लिस्टिंग, जब ये आ जाएगा यानी रिट्रीव कर रहा है और लॉग्ड इन सक्सेसफुली हो गया है। अब ये डायरेक्टरी उसने लिस्ट कर दी है, यहाँ आपकी लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे जो भी आपकी डायरेक्टरीज हैं सर्वर पे, और लेफ्ट में आ जाएगी आपकी लोकल ड्राइव, और कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पे उस डेटा को जाके सेव कर सकते हैं। राइट में चलते हैं। राइट में हमारे पास है हमारे सर्वर की ड्राइव, तो www पे बेसिकली मोस्ट ऑफ द डेटा होता है, तो इस पर क्लिक करके जाते हैं Pixtrio.com, इस पर क्लिक करते हैं। थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में, और मेरी सारी, क्योंकि वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो दैट्स वाई इस पर स्टार्टिंग में WP लिखा हुआ है, और इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब मेरे को इन सबको बैकअप बनाना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं बैक जाऊँगा, Pixtrio.com पे क्लिक करूँगा, और उसको मान लीजिए मुझे इस डॉक्यूमेंट्स में या मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप ओपन करूँगा और Pixtrio.com को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप अपनी लोकल ड्राइव पे। आप देखेंगे कि क्यू में फाइल्स जा चुकी हैं 17, और सक्सेसफुल ट्रांसफर्स यहाँ पे हो रहे हैं हमारे। तो जब ये क्यू में आ जाएंगी, टोटल हो जाएंगी, यहाँ पे आपको सक्सेसफुल ड्राइव में सारी चीज़ें दिख जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप इस तरीके से आप अपने फोल्डर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो फाइल्स हैं और फोल्डर है वो यहाँ पे है, लेकिन जो डेटाबेस है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा फाइलज़िला में। उसके लिए आपको अपने सर्वर पे जाना होगा। जैसे कि ये मेरा सर्वर है, तो इस पर मैं अगर डेटाबेस पे जाता हूँ, ये डेटाबेस मैंने खोल लिया अपना। डेटाबेस में जाने के बाद आप देखेंगे मेरा MySQL वर्जन में है, तो SQL वर्जन है, और Pixtrio_database मैंने नाम बनाया हुआ है इसका। अगेन मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं इसे यहीं से डाउनलोड कर सकता हूँ, ये देखिए .SQL और डेटाबेस, और इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा, या इसको PHP MyAdmin आपके सर्वर पे ऑप्शन होगा कहीं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डेटाबेस ओपन हो जाएगा। जो भी आपका डेटाबेस का नाम था आप उस पर क्लिक करेंगे, और इस तरीके से आपकी टेबल्स वगैरह सब दिख जाएंगी। आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद आप इसे या तो क्विक रह सकते हैं मेथड्स, मैं अभी क्विक ही रहने दूंगा, कस्टम नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसमें मुझे ऑप्शंस आ जाएंगे कौन कौन सी टेबल्स आप करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे सभी करनी है तो क्विक पे रहने दूंगा। और फॉर्मेट, मोस्ट ऑफ द फॉर्मेट SQL ही होता है, बट आप और किसी में करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं।
बट मैं अभी SQL ही रहने दूंगा और इस पर गो पे क्लिक कर दूंगा। तो देखेंगे .SQL फाइल और नेम ऑफ द डेटाबेस। अगेन मैं इसे सेव कर सकता हूँ, डेस्कटॉप पे ही मैं इसे सेव कर लेता हूँ और ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप इसे किसी और सर्वर पे अपनी वेबसाइट को मूव कराना चाहते हैं तो अपने डेटाबेस को, अपनी SQL फाइल को आप इसी तरह इंपोर्ट पे क्लिक करके इसी तरीके से आप चूज़ फाइल पे जाके अगेन उसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस को। और अगेन फाइल्स को भी आप, जो भी आपका फाइल मैनेजर होगा, और फाइल्स को अगेन इसी तरीके से फाइलज़िला से आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने दूसरे सर्वर पे। तो ये तरीका है दोस्तों फाइल्स को बैकअप करने का।